तो क्या कभी आपने सोचा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है या एक्स की वैल्यू जीरो? तो जी हाँ, आज ही ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जहां पे जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है वो नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को जीरो बना दे। ठीक है, तो आइए चलिए सीखते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का ये टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का बेसिक मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, यानी ये एक्स की वो वैल्यूज होती है जो विच मेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो पूरी पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू को जीरो बना दे, जो पूरी p ऑफ x की वैल्यू को जीरो बना दे। ये x की वो वैल्यू होती है जो पूरी पॉलिनोमियल p ऑफ x की जीरो, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। ठीक है, और अगर हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो मैं इसकी उल्टी प्रोसीजर को फॉलो करूंगा, p ऑफ x को ही जीरो बना दूंगा, तो जो x की वैल्यूज आएंगी मेरे पास वही जीरोस कहलाएंगी, वही जीरोस कहलाएंगी, वही जीरोस कहलाएंगी। वही जीरोस कहलाएंगी। ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या? एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, x की वो वैल्यूज, मान लो p ऑफ x दिया हुआ है कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, या फिर पहले लीनियर ले लें 5x माइनस 2। ठीक है, 5x माइनस 2 मेरे को बोलना है कि चेक करो x इक्वल टू 2/5 क्या इसका जीरो है या नहीं है। तो x की वो वैल्यू जीरो कहलाएगी जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाए। तो रख के देख लेते हैं p ऑफ 2/5, अगर जीरो आ गया तो जीरो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है, 2/5 यानी कि p ऑफ, सॉरी, जहां जहां x वहां 5, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हमने सीखा था जहां जहां x वहां 5, तो 2/5 ये कैंसिल हुआ, माइनस का 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2/5 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं। p ऑफ 1 5 into 1 minus 2 equal to 5 minus 2 3, which is not equal to 0. Therefore x equal to 1 is not a root, is not a root. ये एक रूट नहीं है, ये एक रूट नहीं। अगर ये नॉट अ रूट है, अगर ये नॉट अ रूट है, रूट नहीं है या रूट है, तो क्या है? रूट है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाएगा, नहीं है तो जीरो नहीं बनाएगा। ठीक है, इसी का अगर वाइस वर्सा करता तो एक कॉन्सेप्ट है, जितना रूट होंगे, जितने रूट या जीरोस होंगे या x की वो वैल्यूज बोल लो, कुछ भी बोलो, सारी चीजें सेम है। ये कैसे पता चलता है? ये उसकी डिग्री के बराबर होती है, ये उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, लीनियर का एक रूट होगा, लीनियर का एक रूट होगा। ठीक है, जीरोस कितने होते हैं? उसी की डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी कि इससे मेरे को ये चीज समझ में आती है, लीनियर के कितने रूट या जीरो होंगे? एक, क्वाड्रेटिक के 2, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3, क्यूबिक के 3 कितने रूट्स या जीरोस होंगे? लीनियर के एक, क्वाड्रेटिक के 2, क्यूबिक के 3। ठीक है, लीनियर का एक, क्वाड्रेटिक का 2, क्यूबिक का 3। ठीक है, अब क्या करना है? पहले तो हमने ये देखा कि जीरो आने चाहिए। अगर मेरे को इनमें जीरो निकालने हैं, क्योंकि मुझे पता है लीनियर का एक ही रूट आएगा, मैं क्या करूंगा? उल्टी प्रोसीजर फॉलो करता हूं, इसी को जीरो से इक्वेट करता हूं। अब जो x की वैल्यू आएगी वही तो जीरो कहलाएगा। तो 5x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/5। इसमें क्या लिया था? 5x माइनस 2 लिया था। सॉरी, ये देखिए x इक्वल टू माइनस 2/5। ठीक है, तो यही इसका रूट या जीरो कहलाएगा, यही इसका रूट या जीरो कहलाएगा। और लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर बोलते हैं, और जितनी डिग्री उतने ही रूट। ठीक है, इतने ही इसके रूट।
ठीक है, तो एक ही रूट निकलना था। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 7/2x माइनस 5/3 इक्वल टू, अगर जीरो करो x की जो वैल्यू आएगी वही जीरो कहलाएगी, ठीक है। तो 7/2x इक्वल टू 5/3, सो x इक्वल टू 5/3 इंटू 2/7 विच इज इक्वल टू 10/21, विच इज इक्वल टू 10/21, ठीक है। और में देखना, ठीक है, 10/21, इसको देखना जरा कैसे होगा, ठीक है। अगर ये जीरो से इक्वेट किया तो वैल्यू मिली, अगर x की वैल्यू 10/21 डालूं, x इक्वल टू 10/21, अगर मैं p ऑफ x पे डालूं which is equal to 7/2x minus 5/3, तो इसकी वैल्यू जीरो आनी ही चाहिए, ठीक है, आनी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूं p ऑफ 10/21 इक्वल टू 7/2 इंटू 10/21 5/3 माइनस 5/3 प्लस का 5/3 माइनस का 5/3 जीरो, यानी कि ये वो वैल्यू है जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। या फिर उल्टा किया, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो किया तो x की वो वैल्यू निकल गई जो इसको जीरो बना रही होगी, ठीक है। तो जीरो और रूट का बेसिक मतलब ये है, ठीक है। लीनियर में एक रूट आता है तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगला है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, जिस मेथड से, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, ठीक है, तो इसके रूट्स भी दो होंगे, रूट्स या जीरोस बोल लो, ठीक है, रूट्स भी दो होंगे, ठीक है। ये इसके रूट्स जिस मेथड से निकलते हैं उसको फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6/5 से 30, किसको किसको, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट विद साइन, ठीक है, और 5, जो भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी a और c का प्रोडक्ट आएगा, जो भी a और c का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसके ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस या माइनस क्या दे दे, b दे दे, जिसका प्लस या माइनस b यानी कि 17 दे दे, ठीक है, जिसका प्लस या माइनस b दे दे यानी कि 17 दे दे, इसके ऐसे फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स निकाल रहे हैं, नाम के बढ़ गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 30 के ऐसे के फैक्टर 15 और 2, ठीक है, प्लस का 15 प्लस का 2, प्रोडक्ट करोगे इन दोनों नंबरों का क्या आएगा 30, प्लस माइनस करोगे प्लस का 17 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 17 को 15 और 2 में तोड़ रहा हूं, 17 को लिख सकता हूं 15 प्लस 2 xx साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसके बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया, नाम पड़ गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो 6x स्क्वायर को कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 17x को कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 प्लस 1 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0, जीरो निकालना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जीरो से इक्वेट। अब इसमें दो रूट आने चाहिए थे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक रूट यहां से, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक रूट यहां से, x इक्वल टू माइनस 5/2, और यहां से करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1/3। दो रूट आते थे क्वाड्रेटिक के, दो रूट आपके सामने है, ठीक है। क्या मेथड फॉलो हुई, फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या करना है, a और c को प्रोडक्ट करो, ठीक है, a और c को जो नंबर आया उसके ऐसे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 10 3 10 3 30, 30 1 30, ठीक है, या फिर 3 5 15 into 2 यानी कि 10 3 6 5 30 हो सकता है, ठीक है। ऐसे, लेकिन ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका प्लस करने पर क्या आ जाए, प्लस माइनस करने पर माइनस, प्लस का 17, ठीक है। तो प्लस का 15 प्लस का 2 ये ऐसे नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने पर ये प्लस माइनस करने पर ये आएगा, यही है फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब फैक्टराइज बोला तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे पूरा लगने वाला है, तो बारी बारी से चलिए फैक्टर्स लगाते हैं, ठीक है। पहला 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1,
ठीक है, 12 और 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर है 12। प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए ऐसे वेक्टर्स का, माइनस का 7 चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, प्रोडक्ट करोगे प्लस आ जाएगा, प्लस करोगे माइनस 7 आ जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, दो टर्म में से कॉमन लिया, 3x 4x माइनस 1 4x माइनस 1 सॉरी माइनस 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1, 3x माइनस 1 4x माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू है 1/3, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू है x की 1/4। ठीक है, तो ये इसके दो रूट्स कहलाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 6 6 36। इसके ऐसे फैक्टर्स जिसका प्लस या माइनस क्या देते, मेरे को माइनस का 5 दे दे, माइनस का 5 दे दे। ठीक है, तो 9 और 4 होता है, 9 4 जो 36, माइनस का 9 प्लस का 4। ठीक है, माइनस 36 देगा, माइनस था ना विद साइन लेते। ठीक है, तो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6, 3x 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया 3x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2/3 और x इक्वल टू प्लस का 3/2, x इक्वल टू प्लस का 3/2। दो रूट्स आने चाहिए थे, दो रूट्स आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका तेज होता जाएगा, बस और कुछ नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, 3 2 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस या माइनस क्या देते 7, तो 6 1 6 प्लस का 6 प्लस का 1, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, दोनों में से कॉमन ले लो, 2x x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, 2x प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस का 1/2, x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ठीक है, 3 4 जा 12, माइनस का 12 प्लस माइनस करने पर माइनस का 1। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4 12, 3 और 4 माइनस का 4 प्लस का 3। ठीक है, अब ये फैक्टर्स जो है कैसे पता चलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चल पाएंगे कि क्या आ सकते हैं। ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 4x। ठीक है, कॉमन लिया, 3x x प्लस 1 माइनस का 4x प्लस 1, 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक था, यानी कि x की हाईएस्ट पावर 2 थी, उतने ही उसके रूट होने चाहिए, तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स आपके सामने। ठीक है, मेथड क्या फॉलो हो रही है, फैक्टराइजेशन। ये फैक्टर्स निकालना आपको तेजी में आना चाहिए बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल बात है। लीनियर में तो 0 से इक्वेट किया आंसर आ गया, या फैक्टर्स निकाले, फैक्टर को 0 से इक्वेट किया आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकलते हैं रूट्स या फिर जीरोस। चलिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल
और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो एक एक मैं वेरीफाई कर देता हूं, एक एक आप वेरीफाई कर लेना, खत्म। ठीक है, तो क्या पूछा है, x की जगह रख के देखो जीरो है या नहीं। जीरो होगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या बना देगा, जीरो। जीरो नहीं हुआ क्या बन जाएगा, नॉट अ जीरो। ठीक है, वो जीरो नहीं होगा अगर जीरो नहीं बना पाया। तो पहला बोल रहा है, फर्स्ट केस में बोला है g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2। अब g ऑफ क्या निकालना है, x इक्वल टू 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3 इसका होल स्क्वायर, जहां जहां x वहां वहां 2 बाई रूट 3, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में समझाया था। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इस x की वैल्यू पर जीरो आ गई तो x इक्वल टू 2 बाई 3 इज अ रूट, इज अ जीरो। जीरो या रूट बोलो, जीरो या फिर रूट बोलो, इज अ रूट, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बाई 3, 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 2, 3 से 3 गेटा 4 बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, which is not equal to 0, therefore x equal to 2 by root 3 is not a root, is not a zero। ये जीरो है ही नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो नहीं बना पाया। ठीक है, अगर बना देता तो वो जीरो होता। माइनस भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, p ऑफ x, सेकंड देखते हैं। p ऑफ x दिया हुआ है आपको x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब x इक्वल टू 1 2 3 आपको रख रख के देखना है x की इस वैल्यू पर जीरो होगा कि नहीं होगा, इस वैल्यू पर जीरो होगा कि नहीं होगा, इस वैल्यू पर जीरो होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस वैल्यूज रख के आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो एक एक मैं करता जा रहा हूं, एक एक आप करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, 1 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। देखो 12 माइनस का प्लस का 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू, ये क्या निकाला था मैंने, p ऑफ 1, x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ किसका, p ऑफ x, इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x। इसके कितनी जीरो आएंगे, टोटल 3 आने चाहिए, तीन ऐसी वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल को क्या बना रही होगी, जीरो बना रही होगी। ठीक है, एक तो पता चल गया, दो और होंगी। अगर ये दोनों वही है तो 3 रूट से ही हो गए, नहीं है तो और होंगी इनके अलावा फिर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। एक आखिरी देख लो, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, पाई दे दिया, घबराना नहीं है। मेरे को क्या बोल रहा है, x इक्वल टू किस पे पता करो आप 4/5 पे पता करिए, x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो f ऑफ 4/5 निकालो। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ गई तब तो आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, 5 से 5 कटा 4 माइनस पाई, अगर ये 4 की जगह पाई बाई 5 कर देता ना आंसर आ जाता। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, पाई कितना होता है, अप्रॉक्स होता है 4 माइनस 3.14। ठीक है, तो 0.86 बचेगा, 0.86 बचेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ रूट ऑफ, not a root of f of x। ठीक है, is not a root of f of x। ठीक है, तो ये जीरो का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो बना दे। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1, जीरो से इक्वेट करो, x की जो वैल्यू आएगी वही जीरो कहलाएगी, माइनस का 5। ठीक है, इधर जीरो से इक्वेट करेंगे, x की क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 5। इधर आप जीरो से इक्वेट करोगे, x की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 5/2। करके देख लेना, ट्रांसपोज करते हैं, माइनस का 5 हुआ डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 किया, x की क्या वैल्यू आएगी 2/3। जीरो से इक्वेट किया, x की क्या वैल्यू आएगी, 0 अपॉन समथिंग इज 0, 0/3 0। ठीक है, अभी ax बराबर 0, तो x इक्वल टू 0 अपॉन a इज इक्वल टू 0 ही है, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो गया। चाहे तो अगर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर नॉट भी 0 है तो भी x की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, तो भी x की वैल्यू तो 0 ही आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के पूरे कॉन्सेप्ट आपको कट टू कट क्लियर होंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना रहता है, जैसे एक कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल अपना एक कर्व बनाती है ग्राफ पर। ठीक है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा
उतने उसके जीरो या पॉइंट्स होंगे, या फिर अगर एल्जेब्रिकली बात करें तो जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे, ठीक है, उतने ही उसके रूट्स होंगे। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर आप समझ लो अच्छे से, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा है, तो ये फिर आपको नंबरों की तरह आसान लगने लगेगा। ज्यादा जीरोस और पॉलिनोमियल में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपका टॉपिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि पूरा एल्जेब्रा इस पे बेस्ड है, मतलब आगे चल के 10th हो या कुछ हो, जीरोस निकालने आने चाहिए, रूट्स आपको पता होने चाहिए, और हर क्लास में रूट्स निकालने का क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, ठीक है। कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, ठीक है। और ऐसी और सच वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। थैंक यू।